हाय, मेरा नाम है पंकजा। मैं कर्नाटक से हूँ। मैं आपका सब साई संदेश में पढ़ती रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे साई कुछ बात कर रहा है ऐसा लगता है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, बाबा का लीला हुआ है। लेकिन एक एक्सपीरियंस मैं आपसे आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और वो है मैं एक्चुअली सितंबर में मैं अचानक मेरे मन में आया मुझे शिरडी जाना है। दिसंबर वेकेशन मेरी बेटी को शुरू होता है 24 से 1 तक। तो मैं ऐसे ही वो मेरा आइडिया नहीं है, वो बाबा ही मुझे बुला रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरा थॉट आया मुझे शिरडी जाना है करके। तो मैं प्लान किया। तो लेकिन मैं और मेरी बेटी दोनों ही रहते हैं मेरे घर पे। मेरा हस्बैंड बाहर काम करते हैं, यानी आउट ऑफ कंट्री। तो मैं सोच रही थी मैं बैंगलोर में मीन्स एक डिस्ट्रिक्ट है शिवमोगा करके, उधर मैं रहती हूँ। मुझे एक कोई साथ चाहिए, मैं किसको लूँ करके मैं सोच रही थी। तो तब अचानक मेरी बहन का याद आया, वो बैंगलोर में रहती है। तो उसको मैंने पूछा आप हमारे साथ आएँगे क्या करके? तो वो बोली दीदी मैं हस्बैंड भी उसके हस्बैंड भी यूएस में रहते हैं। तो बोल रहे मेरा हस्बैंड भी प्लान कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया जाने का, यानी उसका ननद रहती है उधर। तो वो बोली उधर प्लान करे हस्बैंड। तो मेरा शायद पक्का नहीं है, लेकिन मुझे बहुत इच्छा है, वो भी साई डिवोटी है। तो उसको भी बहुत आने का बहुत इच्छा था। तो बोली मैं क्या करूँ, मुझे 2 दिन दीजिए, मैं आपको बताती हूँ करके। ठीक है करके मैं 2 दिन उसको दिया। तो फिर भी 2 दिन के बाद मैं कॉल किया उसको। तो वो बोलती है दीदी मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो अचानक मुझे बाबा ने मुझे आइडिया दिया, क्या मालूम नहीं। मैं ऐसा बोली, देखो हम लोग ट्रेन का टिकट करके ले लेंगे। बाद में तू अगर नहीं आई तो तेरा कैंसिल कर देंगे, लेकिन एंड मोमेंट में टिकट नहीं कर सकते। तो वैसा करेंगे करके मैंने आइडिया दिया उसको। ठीक है करके हम लोग ट्रेन टिकट मैंने निकाली, मैं मेरी मम्मी मेरी बेटी और मेरी बहन और उसकी बेटा के लिए 5 टिकट मैंने निकाली। तो बाद में 1 सितंबर में ये सब हम लोग टिकट निकाले थे। तो मैंने मेरी बहन को बोला देख तू आएगी, बाबा कैसे भी तेरे को बहुत इच्छा है ना, तुझे बुलाएंगे। तू कुछ भी सोचो मत, वो बाबा ही ठीक करेंगे करके मैंने उसको बताया था। ठीक है करके 1 महीने के बाद मीन्स शायद नवंबर फर्स्ट वीक में शायद उसके हस्बैंड उसको फ़ोन करके बोलते हैं देखो अभी हम लोग दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया जाने का कैंसिल करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टिकट्स बहुत हाई रहता है और वो मीन्स बहुत पैसा लगेगा, इसीलिए हम लोग और 2-3 महीना छोड़ के जाएंगे, अभी दिसंबर में नहीं जाएँगे करके वो खुद बताया इसको। तो इतना खुश होके वो मुझे बताया दीदी ऐसा हो गए करके। तो मैं बोली मैं बताया देखो बाबा जी को बुलाने का है तो कैसा भी वो अरेंज करेंगे, देखो ऐसा करके उसको बताया। फिर बाद में इसके बाद हम लोग दिसंबर 22 को मैं बैंगलोर गई बहन के घर पे और 23 उधर 24 को हम लोग को बैंगलोर का टिकट हुआ था। सॉरी शिरडी का टिकट हुआ था। वो भी शाम को 7:20 को टिकट था, बुकिंग हुआ था। तो हम लोग 6:15 को निकले उसके घर से और बहुत 30-35 किलोमीटर्स है उधर से स्टेशन। तो हम लोग निकले, हम लोग ये किया 7 o'clock तक हम लोग स्टेशन पहुंच जाएंगे और 20 मिनट्स रहेगा उधर चढ़ने के लिए करके, क्योंकि हमारे साथ थे 2 बच्चे छोटे छोटे, 8 8 साल के मेरे भाई का लड़का और मेरी बेटी 11 ईयर्स की है और मेरी मम्मी 71 ईयर की मम्मी और मैं और मेरी बहन, और लगेज था 10 ऐसा। तो हम लोग को ऐसा लगा 20 मिनट्स काफ़ी है,
लेकिन हम लोग 6:15 को निकले और स्टेशन को सिर्फ आधा किलोमीटर थे, तो सिग्नल पे हम लोग फंस गए। 7 o'clock था तब। हम लोग सोच रहे थे अभी निकलेंगे, लेकिन 15 मिनट्स वो सिग्नल पे हम लोग अटक गए। यानी 7:15 हो गई उधर ही, और 5 मिनट्स में हम लोग स्टेशन के लिए टाइम था। हम लोग जाते जाते बाहर 7:21 हो गए, स्टेशन के बाहर हम लोग पहुँचते पहुँचते, और उधर से ट्रेन निकल गई, यानी पास हो गए उधर। तो मुझे इतना रोना आया, अरे बाबा, हम लोग इतना बुकिंग किया, आने का भी किया था, जाने का भी किया था, और होटल बुकिंग भी किया था। पैसा का छोड़ो, लेकिन मुझे बहुत इच्छा था, मुझे 3-4 महीने से मैं प्लान कर रही थी, और इतना खुश थी अभी हम लोग दिसंबर में शिरडी जाएंगे जाएंगे करके। लेकिन ऐसा क्यों हो गए बाबा? शायद हमारा कर्म कर्म है ऐसा करके। मैं मुझे बहुत दुख हो गए मैं। फिर बाद में मैं तो एक मेरा अचानक मेरा मुझे एक आया, वो जो टिकट करके दिया था एजेंट, उसको कॉल किया, देखो ऐसा हो गए, मैं क्या करूँ? तो बोले, दीदी आप नेक्स्ट स्टेशन 8 बजे को पहुंचेगा, आप उधर जाओ, अगर मिला तो अच्छा है, ऐसा करके बताया। लेकिन वापस वो जो स्टेशन था वो मेरी बहन के घर के पास था, मीन्स अगेन 35 मिनट्स, 35 किलोमीटर्स दूर इधर से। तो इधर ऑलरेडी 7:30 हो गए, और 8 बजे को उधर जाना है, मीन्स 30 मिनट्स था हम लोग को उधर पहुंचने के लिए। और ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो पीक आवर्स था, ट्रैफिक्स बहुत थे, और इन्हें सब नहीं होगा ऐसा ऐसा सिचुएशन थे हमारा। ऐसा फिर भी मैं मेरा इस एक दृढ़ विश्वास था, बाबा कुछ करेंगे, और हम लोग जाएंगे ही जाएंगे करके एक अंदर से आवाज़ आ रहा था। ठीक है, हम लोग, मेरी बहन और वापस हम लोग वो स्टेशन की तरफ निकले गाड़ी में। तो निकलते निकलते कम से कम 10 या 15 मिनट हुआ होगा, तो मैं एक गाड़ी हमारे सामने एक आके ज्वाइन हो गई। तो वो गाड़ी मैं सोच रहा, अरे ये गाड़ी एक बीच में आ गई, पहले ही हम हमारा टाइम, ये ऐसा करके मैं ये कर रही थी। लेकिन वो गाड़ी के पीछे बाबा का एक स्टिकर लगाया हुआ था, और ओम साई राम करके लिखे थे। मुझे इतना खुश हो गए, अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी बाबा कुछ मीन्स हम लोग को जाने के लिए कुछ तो कुछ रास्ता करेंगे, हम लोग पक्का जाएंगे करके, तब बहुत विश्वास आया हम लोग को। तो वो एक ये हुआ, हम लोग नेक्स्ट स्टेशन जल्दी जल्दी पहुँचे, और वो इतना मीन्स उधर इतना रश नहीं था, थोड़ा 10-15 ये स्टेप्स था। हम लोग सब जल्दी जल्दी लगेज लेके चढ़े, और मुझे और एक ये था, प्लेटफॉर्म किधर आएगा, मीन्स दूसरा इधर रहेगा तो मम्मी बच्चे को लेके फिर दूसरा प्लेटफॉर्म जाना थोड़ा ये हो जाएगा, टाइम लगेगा करके, मुझे वो एक दिमाग में आ रहा था। तो उधर जाके देखा तो फर्स्ट प्लेटफॉर्म में ही ट्रेन आने का वो उधर डिस्प्ले किया था। फिर हम लोग उधर जो किधर खड़े थे उधर वो हमारा जो स्लीपर कोच था वो उधर ही आने वाले थे। तो हम लोग इतना चिल्लाया उधर, अरे बाबा ने हम लोग को ये किया करके। और हम लोग जाने के बाद 3 मिनट के बाद बराबर ट्रेन आए, और हम लोग मीन्स सेफली हम लोग चढ़े उसमें। ये हुआ फर्स्ट मिराकल शिरडी जाने के टाइम पे, ये एक फर्स्ट मिराकल था। फिर नेक्स्ट डे हम लोग 25 दिसंबर हम लोग जाके पहुंच गए। दोपहर हुआ था, हम लोग खाना गिना खाया और फ्रेश हुआ, और हम लोग शाम का मीन्स समाधि मंदिर का दर्शन लेने के लिए हम लोग गए। तो मैं मेरी बहन को मैं बोल रही थी, लास्ट ईयर भी मैं न्यू ईयर पे इधर ही थी, मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी गए थे। तब मुझे ऊदी यानी बहुत पसंद है, मुझे ऊदी यानी एक प्रीशियस ये था, गोल्ड जैसा। मुझे एक भी पैकेट मिला ना, मुझे बहुत खुश होता है।
तो मैं लास्ट टाइम ऐसे ही प्रे कर रही थी, मुझे ऊदी एक्स्ट्रा पैकेट चाहिए करके। लेकिन उधर एक-एक ही में देते, एक-एक जन को। तो हम लोग 3 दिन थे। तो वो टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। हम लोग वो ऊदी पैकेट लेके समाधि मंदिर से बाहर निकले, तो मेरी बेटी को एक एक्स्ट्रा ऊदी पैकेट फर्स्ट डे मिला। और सेकंड डे हम लोग फिर समाधि मंदिर का दर्शन करके सेकंड डे आया। जो चप्पल सब छोड़े थे ना उधर, और एक ऊदी का पैकेट मिला मुझे। फिर ऐसे ही थर्ड डे मुझे एक्स्ट्रा पैकेट, मैंने पूछती थी जो ऊदी देते हैं ना उनको, तो वो एक्स्ट्रा ऊदी पैकेट मुझे दिया है ना। 3 दिन एक्स्ट्रा पैकेट मुझे मिलता था बाबा के आशीर्वाद से। तो ये हुआ था लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस। तो वो मेरी बहन को मैं बोल रही थी ऐसा हुआ था। तो हम लोग ये दर्शन करके हम लोग बाहर आए। तो बाहर आते ही हम लोग को, मेरी मम्मी को, मेरी बेटी को और मेरे भाई का लड़का को, चारों को एक-एक ऊदी पैकेट बाहर मिला। और मेरी बहन भी ढूँढ रही थी लेकिन उसको नहीं मिला। तो दीदी मुझे नहीं मिला। नहीं, नहीं अभी और 3 दिन है ना हम लोग, आपको और अच्छा और मिलेगा करके उसको मैंने बताया। ये हो गए मीन्स वो दिन का एक फर्स्ट डे ये है मिरेकल। और उसके उधर से हम लोग द्वारका माई गए। वो शाम का वक़्त था। हम लोग उधर सब दर्शन करके बीच में हम लोग बैठे थे। थोड़ा मेडिटेशन किया और उधर बैठे थे। तो अचानक उधर नैवेद्य लेके आया। बाबा को जो नैवेद्य दिखाते हैं, रोटी, सब्ज़ी ये सब, उधर वो एक बच्ची उधर लेके आया और दर्शन किया। वो उधर नैवेद्य दिखाया और हम लोग को सबको बुलाया, आओ, आओ, इधर देखो प्रसाद मिल रहा है। तो वो जो नैवेद्य का जो प्रसाद हम लोग को मिले, तो ये इतना हम लोग खुश हो गए ना, अरे क्या बाबा ने इतना हमारे ऊपर बहुत प्यार बरस रहा है, ऐसा करके मैं बहुत खुश हो गई। क्योंकि मैं जाने के पहले मैं रो के बाबा को प्रे किया था, देखो हम लोग सब लेडीज़ आ रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं, और मैं आपका जो ये है शिरडी है वो मेरा मायके है, और हम सब बच्चे हैं। अभी आप बेटी को कैसा आने के बाद कैसा माँ बाप प्यार देते हैं, कुछ गिफ्ट्स देते हैं, वैसा आपको मुझे ये करने का है करके मैं प्रे किया। तो खुशी के ऊपर खुशी बाबा ने मुझे हम लोग को ये कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ऐसा हनुमान मंदिर है ना उधर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर, उधर गए हम लोग। तो उधर हम लोग प्रदक्षिणा किया, जो ऐसा ये घूमते हैं उधर किया। और अब हम लोग बैठे थे और वो पंडित नहीं थे उधर, वो चाबी डाल के किधर तो गए थे। थोड़े देर के बाद वो आए और चाबी खोल के अंदर आए। और उधर एक 3 बुक था, एक सुंदरकांड और एक है हनुमान चालीस और एक है हनुमान के सहस्त्र नामावली करके। 3 बुक के ऊपर ऐसा दक्षिणा रखे थे कोई, उधर रखे थे। तो बच्ची ने आके वो दक्षिणा उंडी के डब्बे में डाले और वो बुक्स को पूछे किसका है ये बुक, सबको पूछे उधर, वो 20-25 लोग थे, सबको पूछे। तो सब लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं, मेरी बहन, मेरी बेटी उधर उस पास में ही थे पंडित जी के पास। तो हम लोग को भी पूछे लेकिन हम लोग हमारा नहीं है ऐसा में हम लोग बताया। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ा देर देखे 2 मिनट, कोई नहीं आया। तो उन्होंने वो तीनों बुक हम तीनों जन को दिया। तो हमारा वो दिन का और एक तीसरा ये हो गए। इतना खुश थे हम लोग। और आए फिर वो दिन ये हो गए। और सेकंड डे हमारा जो ये था एक्सपीरियंस, मेरी हम लोग को हमारा जो एक पहचान का ये है वो बताया, शिरडी में एक मेडिटेशनल हॉल हुआ है, आप उधर ये ज़रूर जाओ, पक्का जाओ करके बताया था। और उसके पहले हम लोग को साई सत्यनारायण पूजा करवाने था। तो हम लोग और डोनेशन काउंटर में गए और अन्नदान के लिए थोड़ा पैसा दिया। और ये साई इसका सत्यनारायण पूजा के लिए हम लोग रिसिप्ट इसके लिए मीन्स ये करने के लिए उधर खड़े हुए। और मैं सोच रही थी, मेरा बहुत इच्छा था शिरडी में थोड़ा सेवा करने का, कुछ भी सेवा,
चलेगा, लेकिन बाबा के इसमें एक छोटा सेवा करने का बहुत इच्छा था मुझे। ठीक है, वो एक रेसिप्ट लिया और वो बताया नेक्स्ट डे आप 9 ओ क्लॉक आ जाओ इधर, इधर पूजा रहेगा करके। ठीक है करके उस दिन हम लोग नेक्स्ट डे गए, तो सुबह वो 7 ओ क्लॉक का एक बैच था, उनका हुआ था, हमारा हमारा 9 ओ क्लॉक का था। तो वो उधर अंदर से आया, आप लोग सेवा करेंगे क्या करके पूछे, मेरी बहन को और मुझे। तो हाँ, ज़रूर पक्का करेंगे करके बताया। तो उन्होंने बोला जो 7 ओ क्लॉक का जो बैच का जो ये था, वो हॉल पे वो पूजा का सब ये हुआ था, वो सब साफ करने का और ऐसा-ऐसा रखने का, एक-एक चौरंग पे ऐसा-ऐसा रखने का करके। तो वो एक सेवा मिला हम लोग को और पूजा भी बहुत अच्छा करके दिया वो लोग, तो वो एक हो गए। बाद में हम लोग खाना खाया, फिर बाद में शाम को फिर से वापस हम लोग समाधि मंदिर पे गए और मेडिटेशन के लिए हम लोग ढूँढे, पारायण हॉल में गए हम लोग। पारायण हॉल में थोड़ा वो 11th और 13th चैप्टर उधर पढ़े। पढ़ने के बाद मुझे उधर वो बड़ा-सा एक फ़ोटो है बाबा के उधर। मैं नज़दीक जाके बाबा का आँख पे आँख ये करके मैं प्रे कर रही थी। कुछ ऐसा ग्रैटिट्यूड दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा-सा आप ये हो रहा है, आप बहुत ध्यान रख रहे हैं हमारा। थैंक यू बाबा, ऐसा करके मैं बोली और हमेशा हमारा ज़िंदगी में आप ऐसे ही कृपा बरसरो करके मैं प्रार्थना कर रही थी। तो ऐसा अंदर ऐसा हमारा मेरे छाती के अंदर कुछ तो ऐसा ऐसा फ्लावर ब्लॉसम होता है ना, वैसा अंदर एक फ़ील आ रहा था मुझे, बहुत खुशी हो रहा था मन में एकदम। तो वो एक हो गए, बाद में थोड़ा देर के बाद हम लोग मेडिटेशन हॉल ढूँढते-ढूँढते गए। तब मेरा भाई का लड़का वो छोटा है, वो बोल रहा है मुझे बुआ मुझे बहुत भूख लग रहा है, मुझे कुछ तो दिलाओ ऐसा। बहुत पेट पकड़ के वो चिल्ला रहा था, मुझे कुछ खाना है, मुझे बहुत भूख लग रहा है। तो मैं सोची अरे ये अभी बाहर निकले तो फिर अंदर आने का चांस नहीं है, फिर घूमते आने का, फिर समाधि मंदिर का दर्शन करके फिर आने का। फिर सब थके हुए थे, अरे क्या करूँ फिर? नहीं तो कल सुबह आ जाएँगे। कल यानी नेक्स्ट डे हम लोग को वापस बैंगलोर निकलने का था, लेकिन ये पॉसिबल भी नहीं है, मैं क्या करूँ? ऐसा मेरी बहन को मैं बोले थे, ठीक है हम लोग सुबह-सुबह जल्दी आएँगे, ऐसा करके प्लान किया। तब तक ऐसा बात कर रहे थे तो एक लेडी बहुत बड़ा बॉक्स में लड्डू लेके आए। लीजिए प्रसाद लीजिए करके। तो हम लोग को इतना खुश हुआ ना, आँख में इतना पानी आया। तो सब मेरे वो भाई का लड़का को 3 लड्डू दिया और हम सब एक-एक प्रसाद लिया और उसका पेट भी भरा। बुआ अभी अच्छा लग रहा है मुझे। ये हो गए करके उसको अच्छा लगा। नेक्स्ट वो मेडिटेशन हॉल में हम लोग गए और मेडिटेशन किया। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, तो एकदम मन शांत हो गए, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे वो पूरा शिरडी का पूरा हमारा बहुत ही अच्छा गए। नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेन पे मीन्स 4 ओ क्लॉक का ट्रेन था कोपरगांव से बैंगलोर, तो हम लोग उधर से रिटर्न बैठे। तो मेरी बहन बोल रही थी मेरा पेट अजीब-सा लग रहा है, मुझे खाने का इच्छा नहीं हो रहा है और पेट बहुत ही ऐसा फूला हुआ लग रहा है मुझे, ऐसा करके वो बोल रही थी। मैं बोली तू कुछ भी ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि बाहर का खा के थोड़ा ऐसा हुआ होगा, ऐसा करके मैंने बताया था उसको। फिर फिर रात को 2 बजे को मेरी बहन को लूज़ मोशन हो गए। पानी जैसा जा रहे थे ट्रेन में। ओ पानी 4 बार जाके आई और हमारा बुकिंग भी ऐसा मिला था, अलग-अलग कंपार्टमेंट में 2-2 जन को ऐसा मिले थे। मेरी बहन और मेरे भाई का लड़का और मेरी मम्मी एक कंपार्टमेंट में और मैं और मेरी बेटी एक कंपार्टमेंट में, ऐसा अलग-अलग हुए थे हम लोग। तो वो मेरे इधर आके मुझे बोली देखो दीदी मुझे ऐसा 4 बार मैं जाके आई और मुझे मैं सुस्त होके ऐसा टायर्ड होके मैं कुछ हो गई तो तू कैसा करेगी? ऐसा करके वो मुझे बताया। मेरा मन में नहीं बाबा कुछ तो ऐसा होने को नहीं देंगे, कुछ तो करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास था।
मैं बोली तू तेरा सीट में बैठो, मैं कुछ तो करेंगे, ऐसा करके मैं क्या किया टीसी को ढूँढते-ढूँढते मैं सब इसमें बोगी में जा रही थी। पूरा लास्ट एंड इसमें तक गई, तो उधर जनरल डब्बा आ गए। तो उधर एक लड़का बोला नहीं आप मैडम आप रॉन्ग साइड पे आए हैं, आपको दूसरा एंड पे जाने का क्योंकि उधर एसी का जो कोच रहता है उधर वो टीसी बैठते रहते हैं, आप उधर जाइए ऐसा करके बताया। मैं अरे फिर वापस उधर जाने की क्योंकि इतना बहुत गर्दी था। दिल्ली से जो आते हैं वो ट्रेन, तो सब लोग वेटिंग वाले आरएसी वाले सब लोग बीच-बीच में बैठे हुए थे। तो मैं ठीक है बाबा आप कुछ तो अरेंज करो बाबा ऐसा करके मैं प्रे करके आ रही थी बीच में एक ट्रेन रुके थे एक स्टॉप आया था रुके थे फिर भी मैं अंदर से अंदर ऐसा चल रही थी तो नेक्स्ट एक डब्बे में ही 2 पुलिस चढ़े हुए थे। वो जो रुके थे ना ट्रेन, तो 2 पुलिस आ गए उधर। तो मुझे बहुत खुशी हो गई। तो पुलिस को मैंने बताया, देखो सर मेरा बहन को ऐसा-ऐसा हुआ है। मेडिसिन्स मिल सकते हैं क्या? ट्रेन में ऐसा कुछ अवेलेबल है क्या? नहीं तो हम लोग को डॉक्टर को अरेंज करके दीजिए, ऐसा करके मैंने बताया। वो बहुत ही वो जो पुलिस थे बहुत हेल्पफुल थे। उन्होंने रवि शेखर करके उनका नाम वो मीन्स आंध्रा के जो है आंध्रा के ऊपर आता है ना तो आंध्रा वाले थे। तो उन्होंने आप रुको मैं कुछ अरेंज करेंगे करके मेरे साथ ही मेरे जो कंपार्टमेंट तक आए और वो टीसी को फ़ोन लगातार फ़ोन कर रहे थे। तो टीसी उनको मिले शायद, तो उन्होंने नेक्स्ट जो स्टेशन है रायचूर करके आता है, उधर उन्होंने डॉक्टर्स को अरेंज किया। डॉक्टर अंदर आके मेरी बहन को सब एंटीबायोटिक ये सब ओआरएस ये सब दे के मेडिसिन सब दिया। तो तब वो ठीक हो गए। वो इन्हें बाबा ने सब अरेंज करके हम लोग को दिया। नेक्स्ट डे हम लोग ट्रेन से उतर के हम लोग घर जा रहे थे, रिक्शा में सब लोग बैठे थे। तो सामने से फिर से एक रिक्शा गए, उसके ऊपर बाबा के तस्वीर थे, स्टिकर थे। तो इन्हें ऐसा मुझे ऐसा लगा, जाने के टाइम में हमारा ट्रेन का जो मिस हुआ था, बीच में फिर मिले थे, तब से अभी तक बाबा हमारे साथ मिलके मीन्स सेफली लेके गए और सेफली वापस हम लोग को छोड़ के ऐसा उनका आशीर्वाद से हम लोग जाके आया ऐसा मुझे फ़ील हुआ क्योंकि वो टाइम से अभी तक मैं आपके साथ ही थे, ऐसा करके दिखाया मुझे। तो इसीलिए मैं इतना खुश हो गए ना, तो ये इसीलिए ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने को मुझे बहुत इच्छा हुआ और मेरा जो लैंग्वेज है थोड़ा गलत भी हो सकता है, ग्रामर ये सब, मुझे मैं माफ़ी माँगती हूँ और ये जो एक्सपीरियंस है प्लीज़ आप शेयर कीजिए और मैं बाबा को बहुत-बहुत प्यार से नमन करती हूँ और आपको भी बहुत शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। ओम साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeheham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर ईमेल मेल करें वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विद इन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें।
आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।